हेलो गाइज, मैं हूं आपके साथ रश्मि जायसवाल और आप देख रहे हैं avianpost.com। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं नदीम अहमद खान से, जो कि एक जाने माने टीवी अभिनेता है। हेलो नदीम जी। हेलो। कैसे हैं आप? आई एम गुड। सबसे पहले तो नदीम जी, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं और कौन कौन से रोल अभी तक आपने कर लिया है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। जी, मैंने सोनी टीवी का विघ्नहर्ता गणेशा किया, जिसमें मैंने विष्णु जी का बेटा बना था मैं, और सूर्यदेव का कैरेक्टर मेरा बहुत नोटिसेबल था नमक में, जो कि स्टार प्लस में आता था। वो 2019 में आया था, पिछले साल। और बिग प्रोजेक्ट्स आपका स्टार प्लस में ही रहा है सारा? जी। चलिए, आपके तेज और प्रकाश से एक और दिन का आरंभ करने का समय हो गया है। मेरा तेज तो तुमसे ही है उषा। इस सूर्य के उदय हर दिन होता है। मेरा प्रकाश हर दिन इस संसार को एक नया जीवन देता है, और अपने इन कर्तव्यों का मैं सदा पालन कर पाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। गेम आपके साथ खेलूंगी, जी। जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन करूंगी और आपको आंसर बस 2 सेकंड में देना है। Okay. ठीक है? ऑप्शंस नहीं रहेगा। ठीक है? एक्टिंग, लव, फेम, रिक्वायर्ड, जॉब, पास्ट, मम्मी पापा, फर्स्ट, स्ट्रगल, नॉट मच, पहली चोरी, पहली चोरी। नो चोरी है नॉट। कोई सीरियल का कोई डायलॉग सुनाया हमें? मैं बस 2 लाइन सुनाऊंगा। एक विघ्नहर्ता गणेशा में मैं जब विष्णु जी का बेटा बना था, तीक्ष्ण का कैरेक्टर था मेरा, तो मेरा इंट्रोडक्शन जो होता है कि मैं तीक्ष्ण प्रभु के खड़ग वाले हाथ से जन्मा हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथ के वार से कठोर शिलाओं को भी 2 भागों में बांट सकता हूँ। मैं तीक्ष्ण प्रभु के खड़ग वाले हाथ से जन्मा हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथ के वार से कठोर शिलाओं को भी 2 भागों में बांट सकता हूँ। Guys, please subscribe to Avian Post, and they are doing a wonderful job, and I hope the best for them in future. स्कूल आपकी डीएवी श्यामली से हुई, फिर कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी से हुई, ठीक है? फिर आपने इंजीनियरिंग किया, फिर आप दुबई चले गए जॉब करने के लिए। फिर ये एक्टिंग का जो कीड़ा, इसने आपको कब काटा? जी, जब मैं 12th में था तभी मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। तो जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो मैंने ऑडिशन दिया एक अनुपम खेर का एक्टर प्रिपेयर से मुंबई में। वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने डिप्लोमा इन एक्टिंग कर लिया। वहाँ 3 मंथ्स का कोर्स था, और अनुपम खेर ही सिखाते थे मुझे डेली आके, हमारा बैच था। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर ऐसा हुआ कि मेरा इंजीनियरिंग में बैक लग गया, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं रह पाया एग्ज़ाम्स में, तो उसके चलते मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा 2010 से। उसके बाद इंजीनियरिंग, जॉब, बिजनेस, इसमें एंगेज हो गया, और फाइनली 2018 में मैं सब कुछ छोड़ के एक्टिंग में आया, और आते के साथ मुझे काफ़ी सारा काम मिल गया। नदीम जी, कभी आपको ये फील हुआ कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में क्यों आया, इससे अच्छा तो यार मैं जॉबिंग कर रहा होता? नहीं, कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको एक्टिंग में कुछ काम नहीं मिलता है तब ऐसा हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले करम से मुझे काफ़ी सारा आते के साथ ही काम मिल गया, क्योंकि मैं वेल प्रिपेयर्ड था। डिक्शन, एक्टिंग सब कैमरा एक्टिंग सब मैं सीख चुका था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एज अ पर्सन जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको डेली अपडेट होना पड़ता है, प्रेजेंट टेंस में जीना पड़ता है, लेकिन कहते इन मतलब एट प्रेजेंट वैसा कुछ होता नहीं। तो एज अ पर्सन आपने कैसे ग्रो किया है? देखिए, इसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए, और काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले तो नहीं है फील्ड में, आपके साथ काफ़ी लोग हैं कम्पीट करने वाले। एक ऑडिशन देने के लिए 100 लोग खड़े रहते हैं, दिल्ली के, मुंबई के, बहुत बड़े बड़े शहरों के, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना ही पड़ता है। अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी, काम मिलने में देर होगा, जिससे कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स को देखा है ऐसा। तो कभी आप डिप्रेशन वगैरह में नहीं ना गए? मैं भी गया हूँ, लेकिन वैसा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो मैनेज करके चलना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ों को। मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं,
जी। एक्टिंग का आपका कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा, जी। तो जब आप एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, तब फैमिली का कोई प्रेशर था कि एक्टिंग के क्षेत्र में क्यों जा रहे हो, इससे अच्छा तो यार जॉब ही कर रहे हो तुम? हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड तो नहीं है तो लोग तो बोलते ही हैं कि जॉब इज़ अ सेफ, बोल सकते हैं आप, फॉर फ्यूचर आपको पेमेंट मिल रहा है मंथली, एक्टिंग में आज काम है कल नहीं है, तो ऐसा तो रहता ही है। लेकिन जब काम मिलता है तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो। कभी ये फील नहीं हुआ कि यार मैंने जॉब क्यों छोड़ दिया, इससे अच्छा तो मैं कहते हैं वहीं सही था, दुबई में सही था, क्यों आ गया मुंबई? कभी कभी तो होता है और कभी कभी नहीं होता है, वो भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी लगता है जॉब अच्छा था यार, पैसा तो आ रहा था, लेकिन वही है कि इंसान का दिमाग एक तरह नहीं रहता है हमेशा। तो बट आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। अब जो गेम मैं खेलूंगी उसमें आपको चॉइसेस दूंगी, ठीक है? Okay. आपको लेकिन जवाब फिर भी 1 सेकंड में ही देना है। ओके। कैट्स या डॉग्स? कैट्स। बचपन या जवानी? बचपन। कमिटेड रिलेशनशिप या कैजुअल रिलेशनशिप? कैजुअल। मनी और हनी? मनी। सलमान खान या आमिर खान? सलमान खान। कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट? कैटरीना कैफ। मुंबई या दुबई? मुंबई। झारखंड के जो एक्टर एक्ट्रेस है उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिहार और झारखंड से, तो हमारा ज़बान जो है वो थोड़ा सा हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दरवाज़ा को दरवाज़ा नहीं बोलना पड़ेगा। वो डिक्शन का एक क्लास होता है, वो आप लीजिएगा तो आप आगे काम कर सकते हैं। और अगर रीजनल में काम करना है तो फिर वही है कि आपको काम कहाँ मिल रहा है। आपको गुजराती में काम मिल रहा है तो गुजराती आपको सीखनी पड़ेगी। बस लर्निंग प्रोसेस है, नथिंग एल्स। और सब चीज़ें प्रिपेयर्ड रहिए, आप फिट रहिए। बहुत सारे शो को आपने जज किया है, तो एज अ जज जब आप बनते हैं तो आपको कैसा फील होता है, और झारखंड में आपको कितना टैलेंट दिखता है? झारखंड में काफ़ी सारा टैलेंट है, लेकिन उनको निखारने की और ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो झारखंड एरिया और बिहार में ही सीमित रह जाएंगे। तो उनको बाहर जाना भी ज़रूरी है, और बाहर जाने के लिए आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो रहना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई और दिल्ली अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा महंगा शहर हो जाता है, रांची और पटना ये सब कंपैरिजन में। तो थोड़ा फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो वो बेटर है। कितना स्ट्रगल होता है इस लाइफ में? देखिए, स्ट्रगल तो आपका गोल पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ जाना है। अगर छोटे मोटे कैरेक्टर्स तक ही रहना है तो स्ट्रगल कम है, लेकिन अगर बड़े कैरेक्टर्स तक जाना है तो बड़ा फाइट है, तो फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिग फ्लैक्स जो कि एक बहुत बड़ी मुंबई की हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी है, जी। तो आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैं फिटनेस से काफ़ी सालों से रिलेटेड हूँ, तो मैं चेक करता था कि कौन सी सप्लीमेंट कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती हैं कि सर प्रमोशन कर दीजिए, लेकिन आई कैन नॉट प्रमोट एनी काइंड ऑफ कंपनी, क्योंकि आपने 15 दिन पहले पढ़ा होगा कि फेक सप्लीमेंट्स भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैंने इनके मुंबई के हेड ऑफिस में विजिट किया और मैंने पूरा देखा, पर्सनली यूज़ किया, तब जाके मैं इनका एथलीट बनने के लिए मैंने इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। नदीम जी, आप बहुत ही फिट दिख रहे हैं, ठीक है? तो कोई फिटनेस टिप्स शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को कंटिन्यू जिम जाना होगा, और इसमें मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। जितना रेगुलर रहेंगे आप, और डाइट में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम बाहर में जंक फूड खा लेते हैं जो कि बेटर नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। तो वो सब चीज़ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। एक तरह से फिट रहना तपस्या है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारा हम जंक फूड खा ही रहे हैं, ब्रेड्स वगैरह ये वो, तो वो सब से मैं दूर रहता हूँ और ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स और सप्लीमेंट्स में ही रहता हूँ। स्टार प्लस में जब आपने काम किया तो वो अनुभव कैसा रहा, और कौन सा जो किरदार है वो आपके सबसे प्रिय है? सबसे प्रिय मेरा किरदार नमा शो था स्टार प्लस का, जिसमें सूर्यदेव का कैरेक्टर किया था मैंने। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसमें हिंदी लैंग्वेज कम और संस्कृत ज़्यादा बोला जाता है, तो संस्कृत डायलॉग डिलीवर करना एक एक्टर के लिए बहुत टफ होता है। इसीलिए माइथोलॉजी शो जो होता है वो सबसे टफ
एक्टिंग माना जाता है, क्योंकि जैसा कि एक मैं लाइन बता रहा हूँ, मेरा जो सूर्यदेव का कैरेक्टर था कि मेरे यानी सूर्य के किरण में 7 रंग समाहित है, किंतु सूर्य के रथ को भी 7 अश्वों की आवश्यकता है, किंतु कोई साधारण अश्व मेरे रथ को नहीं खींच सकता, अश्वों को विशेष शक्तियाँ अर्जित करनी पड़ती है। तो इस टाइप का लाइन एक एक्टर को बोलने के लिए बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। अगर आप माइथोलॉजी शो कर लेते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, वर्ल्ड में कोई भी एक्टिंग कर सकते हैं, वो इंग्लिश मोनोलॉग हो, हिंदी हो, उर्दू हो, सारा कुछ इजी लगेगा फिर, क्योंकि संस्कृत बोलना कैमरे के सामने वाकई में लाइन्स याद करना बहुत टफ होता है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत लकी हूँ कि मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया। थैंक यू नदीम जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।